हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरुजी उत्तराखंडी। तो आप में से बहुत सारे लोग लैब असिस्टेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। अगर आप लोग अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर करना चाहते हैं तो हमारी वेदाश्री लर्निंग ऐप पर इससे रिलेटेड एक कोर्स चल रहा है, आप उसकी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको बस गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, वहाँ से हमारी वेदाश्री लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है और वहाँ जाकर आप लैब असिस्टेंट एग्जाम की कोर्स की डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। तो देखिए, आज इसी में आपका केमिस्ट्री एक टॉपिक है इम्परफेक्शन या डिफेक्ट्स इन सॉलिड, यानी जो आपके ठोस होते हैं उनमें जो बीच बीच में दोष होते हैं उनको हम पढ़ेंगे, कितने टाइप के डिफेक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो इस चार्ट को देख लेते हैं कि डिफेक्ट्स या दोष आपके ठोसों में किस तरीके के होते हैं। सबसे पहला होता है आपका पॉइंट डिफेक्ट हो सकता है, दूसरा है आपका लाइन डिफेक्ट हो सकता है। अच्छा, पॉइंट डिफेक्ट का मतलब क्या है? जब हमने ठोस की बात करी थी तो हमने क्या कहा था कि जो भी एटम या फिर आपका जो भी आपका आयन प्रेजेंट होता है वो क्या बनाता है, एक लैटिस पॉइंट बनाता है। उसको हम क्या कहते हैं, एक लैटिस पॉइंट कहते हैं। ठीक है, और वो लैटिस जब आपका एक साथ लगता है, ठीक है, अगर मान लीजिए आपकी लैटिस पॉइंट्स अरेंज्ड है, अगर आप उसी यूनिट को, ठीक है, एक जो आपकी सिंगल यूनिट उसको रिपीट करते जाओगे तो आपके पास पूरा क्रिस्टल लैटिस तैयार हो जाता है। ठीक है, तो मान लो अगर ये पूरा मेरा सॉलिड का क्रिस्टल लैटिस है, अगर सिर्फ किसी एक पॉइंट पर हमें कोई डिफेक्ट देखने को मिल रहा है तो वो हो जाएगा हमारा पॉइंट डिफेक्ट या फिर बिंदु दोष। अगर मान लो इस पूरी लाइन में मुझे डिफेक्ट देखने को मिल रहा है तो वो हो जाएगा मेरा रेखीय दोष। ठीक है, लाइन डिफेक्ट। अब पॉइंट डिफेक्ट्स आपके कितने तरीके के होते हैं, या तो आपके इम्प्योरिटी डिफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है, अशुद्धि दोष, यानी हमारे ठोस में किसी और मेटल या किसी और जो आप कह सकते हैं कंपोनेंट की उसमें मिक्सिंग है तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट हो जाएगा, अशुद्धि दोष हो जाएगा। दूसरे हो सकते हैं स्टोक्योमेट्रिक रस समीकरणीय दोष, और तीसरे हैं आपके नॉन स्टोक्योमेट्रिक यानी अरस समीकरणीय दोष। स्टोक्योमेट्रिक में क्या होता है, स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट अगर आपका होगा भी तो भी आपके लैटिस पॉइंट्स में आपकी कोई डिफेक्ट आ भी रहा है, फिर भी आपका जो फॉर्मूला है, फॉर्मूले की स्टोक्योमेट्री चेंज नहीं होगी, यानी जिस रेशो में आपके कैटाइन एनाइन या जो भी एटम्स उसमें प्रेजेंट थे, जिस रेशो में वो प्रेजेंट थे वो रेशो आपका वही रहता है। ठीक है, डिफेक्ट आने के बाद भी आपकी वो रेशो चेंज नहीं होगी, स्टोक्योमेट्री नहीं हिलेगी। ठीक है, जबकि इसमें अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर नॉन स्टोक्योमेट्री में डिफेक्ट आने के बाद जो स्टोक्योमेट्री होती है कंपाउंड की वो हिल जाती है। दैट मीन्स जो रेशो है वो चेंज हो जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल है आपका Fe 0.96O। ठीक है, अब यहाँ आप देखोगे, आपने इस तरह का देखा नहीं होगा, लेकिन 0.96 इसकी वैल्यू आ रही है, जबकि हमें हमेशा होल नंबर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर आ जाता है डिफेक्ट के बाद, यहाँ पर ये जो स्टोक्योमेट्री रेशो है चेंज हो जाता है, तो हमको इस तरह की वैल्यूज़ भी देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, नॉन स्टोक्योमेट्री में। अब स्टोक्योमेट्री को फिर से आप देखिए क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला है आपका वैकेंसी यानी रिक्तीय दोष, दूसरा है अंतराकाशी यानी कि इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, तीसरा है आपका फ्रेंकल और चौथा है आपका शॉटकी। ठीक है, और नॉन स्टोक्योमेट्री में आपके क्या आ जाते हैं, मेटल एक्सेस यानी कि इसमें धातु की अधिकता हो जाएगी, और धातु की अधिकता दो तरह से हो सकती है, या तो एनाइनिक वैकेंसी हो जाए, ठीक है, एनाइन कम हो जाए, या कैटाइन एक्स्ट्रा आ जाए। ठीक है, धातु क्या होती है आपकी, कैटाइंस बनाती है धातु। ठीक है, मेटल एफिशिएंसी मतलब मेटल की कमी। अब कुछ को हम अभी आज की वीडियो में कवर करेंगे, यानी ये वाली जो है ये हम आज कवर करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं आपके स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट में सबसे पहले वैकेंसी या रिक्तीय दोष। तो वैकेंसी या रिक्तीय दोष देखिए कब आता है, सिंपल आप इसको डायग्रामेटिकली याद करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। नाम से ही पता चल रहा है वैकेंसी यानी कि कोई वहाँ पे खाली जगह, कोई रिक्ति। तो यहाँ पर देखिए ये मैंने क्रिस्टल लैटिस बनाया है, ठीक है, क्यूबिकल नहीं बनाया, 3D नहीं बनाया, 2D में समझा रही हूँ, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, अदरवाइज आपका ये 3D होता है, आप जानते हैं। ठीक है, अगर मान लो कोई लैटिस पॉइंट मिसिंग है, ठीक है, किसी भी क्रिस्टल में अगर कुछ लैटिस पॉइंट्स मिसिंग है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक वैकेंसी क्रिएट हो गई, यहाँ रिक्ति क्रिएट हो गई, होल हो गया यहाँ पर। तो ये क्या है, यही है आपका वैकेंसी डिफेक्ट। कौन शो करते हैं आपके, नॉन आयनिक कंपाउंड्स। नॉन आयनिक कंपाउंड जिसमें आपके कैटाइंस या एनाइंस प्रेजेंट नहीं है, लेकिन फिर भी जो सॉलिड्स होते हैं, जैसे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हो सकते हैं, ठीक है, सॉलिड्स भी हमने काफ़ी डिफरेंट टाइप के पढ़ रखे हैं, तो वो सॉलिड जो है उनमें आपके क्या होते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट आ सकते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली जब लैटिस पॉइंट मिसिंग होता है, नहीं प्रेजेंट है अपने जगह पर, तो वो हो जाता है आपका वैकेंसी या रिक्तीय दोष। ऐसे में क्या होगा, डेंसिटी यानी जो घनत्व है वो डिक्रीज हो जाता है। ऑब्वियसली सही सी बात है, यहाँ पर पहले पॉइंट्स थे और वो पॉइंट्स मिसिंग है तो इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, दूसरा आप देखेंगे, अच्छा ये होता कब है, जब सॉलिड को हीट किया जाता है। ऐसे ही आप देखिए दूसरा है इंटरस्टिशियल यानी अंतराकाशी दोष। अच्छा, इंटरस्टिशियल होता क्या है, इंटरस्टिशियल स्पेसेस क्या होती हैं आपकी, मैं फिर से बना देती हूँ इसको। मान लो ये हमारा क्रिस्टल लैटिस है, अब इसमें सिर्फ एटम्स तो है नहीं, कुछ खाली जगह भी है, ये खाली जगह, ये बीच में खाली जगह जो दिख रही है, यही आपकी क्या होती है, इंटरस्टिशियल स्पेसेस होती हैं। तो अगर मान लो यहाँ पर इंटरस्टिशियल स्पेसेस में भी
कोई एटम प्रेजेंट है, मतलब ये जो एटम्स है ये तो लैटिस पॉइंट्स पे तो है ही, लेकिन इंटरस्टिशियल स्पेसेस में भी अगर यहाँ पर एटम प्रेजेंट है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट यानी अंतराकाशीय दोष। अब देखो लैटिस पॉइंट्स पे थे और इंटरस्टिशियल स्पेस पे भी आ गया है, तो इसमें क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है, यहाँ पर घनत्व बढ़ जाएगा। अब देखो ये भी आपका नॉन आयनिक में होता है, ठीक है। थर्ड देखते हैं शॉटकी डिफेक्ट। शॉटकी डिफेक्ट का मतलब क्या है, देखो शॉटकी हम किस में देखेंगे, ये आपका आयनिक में होता है, ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स में होता है शॉटकी डिफेक्ट। शॉटकी डिफेक्ट देखो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, ये मैं मान लो रेड से आप देख लो, कह लो रेड से हम एनाइन रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ब्लैक से मान लो मैं केटाइन रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ठीक है। तो इस तरीके का एक लैटिस यहाँ पर बना हुआ है। शॉटकी का मतलब क्या होता है, इक्वल अमाउंट पे केटाइन और एनाइन मिस्ड है, यहाँ पर मिसिंग है। जैसे कि मान लो एक एनाइन हटा दी और एक केटाइन हटा दी, कोई फ़र्क पड़ेगा स्टोइकियोमेट्री में, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जितनी थी पहले अभी भी रेशो, अगर रेशो निकालोगे अगर तो जितनी केटाइन थी उतनी ही एनाइन है यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने एक एनाइन अगर हटाई है तो एक केटाइन भी हटाई है कॉरस्पॉन्डिंग, यानी कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी बनी हुई है अब, ठीक है, कंडक्टिविटी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा और यहाँ पर जो आपकी कह सकते हैं जो स्टोइकियोमेट्री है वो भी चेंज नहीं होगी, ठीक है। ये आपका कैसे कंपाउंड्स में देखने को मिलता है हमें, जब कोऑर्डिनेशन नंबर यानी जो समन्वय संख्या होती है वो हाई होती है, वो क्या होती है, ज़्यादा होती है समन्वय संख्या, तो हमें ये देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होगा तो हमें यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है, कितने एक केटाइंस एटम से कितने एनाइंस लगे हुए, ठीक है, या फिर एक एनाइन के साथ कितने केटाइंस लगे, ये उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो समन्वय संख्या जब हाई होती है तो हमको क्या देखने को मिलता है यहाँ पर, शॉटकी डिफेक्ट। अच्छा, साइज़ क्या होता है, कैटाइन का और एनाइन का साइज़ जो है यहाँ पर ऑलमोस्ट इक्वल होता है, ठीक है, ना ज़्यादा ना कम, डिफरेंस जो है उनका ज़्यादा नहीं होता, उनका ऑलमोस्ट बराबर है, तब हमें ये डिफेक्ट देखने को मिलता है। अच्छा, शॉटकी डिफेक्ट से हमें क्या देखने को मिल रहा है, क्या बन गई यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो गई, यानी शॉटकी डिफेक्ट गिव अराइज टू वैकेंसी डिफेक्ट, इससे क्या हो जा रहा है, रिक्तियाँ आ जा रही है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, NaCl, कोऑर्डिनेशन नंबर भी हाई होता है, 6 होता है इसमें, ठीक है। अब यहाँ पर CsCl, KCl, KBr ये सब क्या है पे शॉटकी डिफेक्ट को शो करेंगे। अच्छा, डेंसिटी इस केस में भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। फ्रेंकल डिफेक्ट देखते हैं। फ्रेंकल डिफेक्ट में देखिए क्या है, मैं फिर से एक बार बना देती हूँ यहाँ पर, ठीक है, लैटिस को बना देते हैं। फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या होता है कि कोई जो लैटिस पॉइंट है वो अपनी सही जगह छोड़कर इंटरस्टिशियल साइड पे घुस जाता है, ठीक है। मान लो कि यहाँ पर से ये हटा और ये जाकर, अलग से शो करते हैं, ये जाकर इस जगह पर बैठ गया, तो इसने अपनी जगह छोड़ दी और दूसरा एक इंटरस्टिशियल स्पेस में चला गया, तो यहाँ पर क्या क्रिएट हुआ, एक तो वैकेंसी क्रिएट हो गई, ठीक है, वैकेंसी दोष यहाँ पर आ गया, रिक्ति दोष आ गया क्योंकि यहाँ वैकेंसी आ गई, और दूसरा क्या आया, यहाँ पे इंटरस्टिशियल आपका डिफेक्ट भी आ गया, क्यों, क्योंकि इसने इंटरस्टिशियल स्पेस पे जाकर ऑक्यूपाई कर लिया। तो यहाँ फ्रेंकल में आप देखोगे तो दोनों डिफेक्ट आपके इसमें आ जाते हैं, ठीक है। ये हमें कब देखने को मिलता है, जब कोऑर्डिनेशन नंबर लो होता है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, लो होता है, और डिफरेंस जो होता है केटाइन और एनाइन में वो बहुत ज़्यादा होता है, साइज़ का जो डिफरेंस है केटाइन और एनाइन के छोटे और बड़े में मतलब साइज़ में काफ़ी डिफरेंस होता है। तो कौन कौन से आपके एग्जाम्पल हो गए, AgCl, AgBr और AgI, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर आयोडाइड। इसमें आपका क्या है, वैकेंसी डिफेक्ट भी है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट भी है। फ्रेंकल को आप याद कर सकते हो, ये क्या कर रहा है, ये अपनी पोजीशन छोड़ के ये बीच में जाके बैठ गया, इन सबसे ज़्यादा फ्रैंक हो गया। शॉर्टकी में आप कैसे याद कर रहे हो, यहाँ पर शॉर्ट हो जाते हैं, ठीक है, क्या शॉर्ट हो जाते हैं, पेयर ऑफ केटाइन और एनाइन, ठीक है, हमेशा पेयर में हटाओगे शॉर्टकी में, एक एनाइन हट रही है तो एक केटाइन हटेगी, या दो एनाइन हट रही है तो दो एनाइन हटेगी, आपकी केटाइन हटेगी, ठीक है, इस तरीके से होता है। तो ये आपके डिफेक्ट्स हैं जो हमने स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स की। आई होप आज का टॉपिक क्लियर हुआ होगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।